हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड वेल स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही हमारा ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। अब यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक एक तो हमारा 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, तो लॉन्ग टर्म में तो हमारा ये पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। दूसरी बात, स्टॉक हमारा इस हाई को ब्रेक करके स्टॉक ने नया हाई बनाया था, जो कि 243 के बाद स्टॉक ने हाई बनाया 275 का। तो अब स्टॉक हमारा इस लेवल को टेस्ट कर सकता है। तो ये जो लेवल है 275 का, ये आपका टारगेट रहेगा पहला। दूसरा टारगेट आपका छोटा वाला जो रहेगा वो रहेगा इस कैंडल का है 243 का। अब ये लेवल मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि स्टॉक पहले भी इस लेवल पर आया था और स्टॉक ने हमारी इन्वर्टेड हैमर और डोजी कैंडल बनाई। जब स्टॉक ने इस लो को तोड़ा तो गिरावट आई और हाई बनने के बाद स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया था, जो लगभग हमारा 201 रुपए का था। और ये लेवल अगर आप देखेंगे तो स्टॉक का पुराना वाला सपोर्ट था, जो यहाँ पर स्टॉक ने पहले भी लो बनाया था और स्टॉक ने पहले भी हमारा यहाँ पर हाई बनाया हुआ था। तो ये जो स्टॉक का लो था, हाई बनने के बाद ये आपका मेजर सपोर्ट लेवल था। फिर स्टॉक ने इस हाई को ब्रेक किया, यहाँ पर हाई बनाया और स्टॉक गिरते हुए स्टॉक ने यहाँ तक लो बनाया। तो ये जो लो है ये अब आपका मेजर सपोर्ट लेवल बन चुका है 207 रुपए का। और अब स्टॉक फिर से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इस लो के ऊपर लो बनाया, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक अभी भी हमारा अप ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है। तो ये अब आपका मेजर सपोर्ट लेवल रख सकते हैं या स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अब स्टॉक हमारा इस हाई के पास आ चुका है। अगर आप देखेंगे तो 4 दिन से स्टॉक हमारा ग्रीन कैंडल बना रहा है और हर एक कैंडल का हाई ब्रेकआउट हो रहा है। पर आज देखिएगा स्टॉक ने कल के हाई को ब्रेक नहीं किया, जो कि 240 रुपए का था। आज भी स्टॉक का हाई 240 रुपए 40 पैसे का है और कल का हाई 240 रुपए 35 पैसे का। तो स्टॉक इसी के आसपास घूम रहा है। अब ये लेवल यहाँ पर क्यों घूम रहा है इसकी भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा पुराना वाला लेवल है जो कि 243 रुपए का। अब ये लेवल टूटेगा तो ये स्टॉक ऊपर जाएगा और उसके बाद आपका दूसरा छोटा टारगेट रहेगा 250 रुपए के आसपास का। तो ये भी आप एक अपना छोटा सा टारगेट लेकर के चल सकते हैं। फिलहाल स्टॉक अभी अप ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है, पर यहाँ पर वॉल्यूम देखिएगा, स्टॉक धीरे धीरे वॉल्यूम को कम करते हुए नजर आ रहा है। जब वॉल्यूम के साथ स्टॉक में ब्रेकआउट होगा तो वो रियल ब्रेकआउट माना जाएगा और स्टॉक फिर हमारा इस लेवल को जरूर टेस्ट करेगा, जिसमें 271 का और 275 का, ये दो टारगेट के बीच का आप अपना टारगेट रख सकते हैं। तो 271 के आसपास या 272 के आसपास का अपना एक टारगेट लेकर के चलिएगा। फिलहाल स्टॉक यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है और अब स्टॉक अगर हमारा यहाँ से अप ट्रेंड को फॉलो कर रहा है तो इस लो के ऊपर लो बनाएगा और जो लो बनना चाहिए वो एक हमारा सपोर्ट का यहाँ पर बनता हुआ नजर आ सकता है, जो कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है, जो कि यहाँ पर पिछली बार का रेजिस्टेंस था। और दूसरा सपोर्ट यहाँ पर बन सकता है जो हमारा यहाँ पर लो बना हुआ था, जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था। स्टॉक इस लो के ऊपर लो बनाएगा तो ही स्टॉक अप ट्रेंड में माना जाएगा। लास्ट के लो का स्टॉप लॉस लेकर के चलिएगा, 207 रुपए के आसपास का लेवल है। अभी स्टॉक 240 पे चल रहा है और जब तक ग्रीन कैंडल बन रही, हाई बन रहा है, हाई के पास क्लोजिंग हो रही है, तब तक हमें वेट करना है। जब स्टॉक हमारी रेड कैंडल बनाना स्टार्ट कर दे, स्टॉक हाई बनाना बंद कर दे और पिछली कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग दे दे, तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। साथ ही कल के दिन थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। अगर स्टॉक हमारा इस तरह की इन्वर्टेड हैमर, डोजी या फिर इन्वर्टेड हैमर यहाँ पर भी देख सकते हैं, इस तरह की कैंडल बनाता है तो एक छोटी मोटी गिरावट देखने को मिल सकती है। पर कल का ध्यान बहुत ही जरूरी रखना है अगर आपने इस स्टॉक को लेकर के रखा है तो। क्योंकि नीचे आप देख सकते हैं हमारा जो स्टॉक का वॉल्यूम है वो आप देखिएगा, स्टॉक ने पहले दिन की जो कैंडल बनाई वॉल्यूम की वो बड़ी बनी है तो प्राइस भी बड़ी बनी है। फिर दूसरी कैंडल में वॉल्यूम कम हुआ तो प्राइस भी कम हुई है और कैंडल भी बड़ी है तो प्राइस जो है बढ़ते हुए नजर आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम अगर कम हुआ है और शेयर की प्राइस बढ़ी है तो इसका मतलब अभी भी स्टॉक में बायर हैं।
उसके बाद देखिएगा फिर से स्टॉक में वॉल्यूम कम हुआ है और शेयर की प्राइस हल्की सी कम बढ़ी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से एक छोटा मोटा रिवर्सल आ सकता है। अभी तक जितना भी वॉल्यूम आया है वो हमारा यहाँ पर घटते हुए दिखाई दे रहा है और स्टॉक की प्राइस बढ़ते हुए नजर आ रही है, पर वॉल्यूम के हिसाब से ये अलग जा रही है, जो कि हमें कल के दिन थोड़ा सा सतर्क रहने को इंडिकेट कर रही है। तो चलिए वीडियो को यहीं पर विराम करते हैं। आशा करता हूं कि हमारा ये वीडियो पसंद आएगा और अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।